अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जनाब। इस वीडियो लेसन में हम जो फाइनेंशियल मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं वो है हमारा इफ़ेक्टिव एनुअल रेट। EAR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, इफ़ेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट या NR। अच्छा, वक्त के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट में मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन ब्रीफली पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, और छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट से मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई एक बैंक है आपके सामने और उसका नाम है बैंक ए। बैंक ए में आप पैसे रखे, आपने 100 रुपये बैंक ए में रखे, और बैंक ए ने आपको ये कहा कि हम आपको जो है ना वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, CA कंपाउंडेड एनुअली है। बैंक ने ये बोला कि हम आप हमारे पास पैसा रखें, मैंने 100 रुपये रखे, उन्होंने बोला कि हम आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट देंगे। 10% पर एनम साल का, कंपाउंडेड एनुअली साल में एक बार, पूरा साल ख़त्म होने पर। अब अगर मैंने यहाँ पर 2 साल के लिए पैसे रखे तो पहली साल 100 पर 10% यानी कि 10 रुपये मुझे मिलेंगे, ये 110 हो जाएंगे, और दूसरी बार 110 पर 10%, दूसरी बार 110 पर 10% यानी कि 11 रुपये मिलेंगे, और ये 121 रुपये हो जाएंगे। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब एक और बैंक है, बैंक बी, जहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को मज़ा आने वाला है। बैंक भी जो है उसने ये बोला कि भाई आप हमारे पास पैसे रखो, हम आपको देंगे 10% पर एनम, 10% पर एनम साल का 10%। साथ में इन्होंने कहा कि हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना EAR और NR का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बैंक ने ये बोला हम आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट देंगे। सेमी एनुअली का मतलब होता है 6-6 महीने में, सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार। यहाँ पर अगर आप 100 रुपये जमा करोगे ना, तो लेट से अगर आपने पहली जनवरी 2015 वाले दिन 100 रुपये जमा करे हैं, तो आपको इंटरेस्ट साल के आखिर में नहीं मिलेगा, बल्कि 6-6 महीने पर इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, होगा क्या कि जब 6 महीने ख़त्म होंगे तो बैंक आपको बोलेगा जनाब आपके 100 रुपये हैं। मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल मेरे 100 रुपये हैं। फिर बैंक बोलेगा रेट क्या है, मैं बोलूँगा 10% पर एनम, तो बैंक बोलेगा इसका 10% ले लो। लेकिन बैंक बोलेगा कि 100 का अगर हम 10% लेते हैं ना तो 10 रुपये बनता है, बट हमने आपको बोला था 10% पर एनम, 10% पर एनम, तो ये 100 का 10%, 10 रुपये तो साल का है, अभी तो 6 महीने पूरे हुए हैं। तो बैंक बोलेगा कि अब इसको हम 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से डिवाइड करा, 12 महीने होते हैं, 1 महीने की वैल्यू है, और 6 से मल्टीप्लाई किया, या आधे साल का इंटरेस्ट लेना है ना, और आधे साल में 6 महीने होते हैं, पूरे साल में 12 होते हैं। तो बैंक मुझे 5 रुपये का इंटरेस्ट देगा, और 30 जून 2015 वाले दिन इंटरेस्ट की वैल्यू 105 हो जाएगी। 30 जून 2015 वाले दिन इंटरेस्ट की वैल्यू 105 हो जाएगी। अब अगली बार क्या बैंक वापस इंटरेस्ट देगा? जी हाँ, वापस से जब 6 महीने पूरे होंगे तो बैंक 105 का 10% इंटू 6/12, अब 105 का 10% 10.5 बनता है। 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 6/12 अगर हम करते हैं तो बन जाता है 5.25। मैं ज़रा इसको चेक भी कर लूँ। अगर हम 105 का 10% ले लेते हैं और उसका हम आधा लेते हैं तो वो 5.25 बनता है। तो साल के एंड में जब साल ख़त्म हुआ तो ये मेरे पैसे कितने हो गए? 110.25 हो गए, 110.25 हो गए। अब ज़रा सोचने की बात यहाँ पर यह है कि बैंक ए ने बोला था हम 10% का रेट देंगे, और जब मैंने बैंक ए में पैसे जमा करवाए तो मेरे 100 रुपये साल के एंड में 110 हो गए, विच मीन्स के बैंक ए ने कहा था हम आपको 10% का सालाना रेट देंगे, और अगर मेरे 100 रुपये साल के बाद 110 हो जाते हैं तो मुझे मिल भी 10 रुपये ही रहा है, 10 रुपये का रेट ही मिल रहा है, 10 रुपये ही मिल रहे हैं, 10% ही कमा रहा हूँ। बैंक ए के केस में बैंक ए ने बोला था हम 10% का रेट देंगे, और अगर मेरे 100 रुपये साल बाद 110 हो जाते हैं तो वाकई में दे भी 10% रहा है। ये बात तो समझ आती है। अब बैंक बी के केस पे आते हैं। अगर हम बैंक बी के केस की बात करते हैं
तो बैंक बी ने हमें ये कहा था कि हम देंगे आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो बोला क्या था मुंह से, बोला था 10%। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब मैंने वहाँ पर 100 रुपये जमा करे तो साल के आखिर में वो 110 नहीं हो रहे, साल के आखिर में वो 110.25 हो रहे हैं। यानी कि जो ग्रोथ हुई है वैल्यू में, मेरे 100 रुपये अगर 110.25 हो जाते हैं तो इसका मतलब इफेक्टिवली सालाना बुनियाद पर जो ग्रोथ हो रही है रेट की वो तो 10.25% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें होती हैं, एक वो जो बैंक बोलता है, एक वो जो बैंक करता है, देता है। अगर मैं यहाँ पर बैंक ए और बैंक बी लिख दूँ और अगर कोई पूछे कि बताओ बैंक ए का नॉमिनल रेट कितना है, बताओ बैंक ए का नॉमिनल रेट कितना है, बैंक बी का नॉमिनल रेट कितना है, तो सर नॉमिनल रेट क्या होता है? नॉमिनल रेट या एनआर होता है जो रेट बैंक बोलता है, जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट होता है। तो बैंक ए ने भी 10% बोला, बैंक बी ने भी 10% बोला, तो जो नॉमिनल रेट होगा वो 10% होगा, जो नॉमिनल रेट होगा वो 10% होगा। लेकिन फिर आ जाता है इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिवली अगर बैंक ए की बात करूं तो मेरे 100 रुपये एक साल बाद 110 हो रहे हैं, और अगर मेरे 100 रुपये एक साल बाद 110 हो रहे हैं तो मेरा इफेक्टिव एनुअल रेट भी 10% है। इफेक्टिव बेसिस पर मुझे 10% मिल रहा है। अगर मैं बैंक बी की बात करूं तो बैंक बी में मेरे 100 रुपये एक साल बाद 110 नहीं होते, बल्कि मेरे 100 रुपये एक साल बाद 110.25 हो जाते हैं। तो मेरा जो इफेक्टिव एनुअल रेट होगा वो 10.25% होगा। इफेक्टिव एनुअल रेट सर क्या होता है? जो बैंक वाकई देता है, जो बैंक वाकई देता है, प्रोवाइड करता है, पे करता है, मैं रिसीव करता हूं जनाब। तो ये इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट के बीच का डिफरेंस था। अच्छा, एक फॉर्मूला भी है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। आप अपने पास एक फॉर्मूला लिख लें, EAR या इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल्स टू 1 + NR या नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय M पावर M - 1। यहाँ पर EAR क्या है? इफेक्टिव एनुअल रेट। NR क्या है? नॉमिनल रेट। M क्या है? M जो होंगे ना वो होंगे कंपाउंडिंग पीरियड्स इन अ सिंगल ईयर। M जो होगा ना वो होंगे कंपाउंडिंग पीरियड इन अ सिंगल ईयर, यानी कि एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग के पीरियड्स आ रहे हैं। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं हम बैंक बी के केस में। लेट से आपके पास सवाल ऐसा आ सकता था कि बैंक बी एक बैंक है, उसका जो नॉमिनल रेट है वो 10% है पर एनम, और साथ में लिख दिया जाता कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, आप इसका इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढो। तो आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल्स टू 1 + नॉमिनल रेट यानी कि 10% डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 - 1, और फिर 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते तो ये 10.25% आता। अब सर M की जगह 2 क्यों आया? अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो 2 आएगा, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो M 4 आएगा, अगर कंपाउंडेड मंथली होगा तो M 12 आएगा। तो यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली था तो मैंने M 2 यूज़ किया। अब एक और बात यहाँ पर सीख लेते हैं, और वो ये है कि जनाब हमने अपना एक फॉर्मूला सीखा था फ्यूचर वैल्यू का, विच इज़ S इज इक्वल्स टू P 1 + I पावर N। अच्छा, बैंक ए के केस में या उन केसेस में जहाँ पर एनुअली इंटरेस्ट दिया जा रहा होगा वहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होगा, S इज इक्वल्स टू P यानी कि 100 1 + 10% जो भी रेट है, और एक साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो नंबर ऑफ ईयर्स में 1, और इसका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बैंक के लिए 2 सालों की इन्वेस्टमेंट एज्यूम करी थी, लेकिन एक साल के बाद की अगर वैल्यू देखें तो वो 110 थी। अगर 2 साल के बाद की वैल्यू देखनी होती तो हम इनकी जगह 2 डालते। बैंक बी की बात करते हैं, अगर हम बैंक बी की बात करते हैं तो बैंक बी में मेरे 100 रुपये एक साल बाद 110.25 हो गए। यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, विच इज S इज इक्वल्स टू P 1 + I पावर N। बड़ा ध्यान से सुनिएगा,
एक तरीका ये है कि मैं आई यानी कि इंटरेस्ट रेट की जगह इफेक्टिव एनुअल रेट यूज़ कर लूँ। एक तरीका ये कि मैं आई की जगह इफेक्टिव एनुअल रेट यूज़ कर लूँ, यानी कि इफेक्टिवली जो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है सालाना बेसिस पर वो रेट यूज़ कर लूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से अप्लाई होगा कि हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू पी 100 1 प्लस 10.25% पावर 1। पावर 1 क्यों? एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है। आई की जगह 10.25% क्यों? इफेक्टिव एनुअल रेट है। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आई की जगह इफेक्टिव एनुअल रेट यूज कर रहे हैं। ये मेथड नंबर 1 है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एस आएगा वो 110.25 आएगा। सर क्या हम नॉमिनल रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम नॉमिनल रेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है अभी। अगर हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन, और अगर हम नॉमिनल रेट को यूज़ करते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ यूँ यूज़ होगा, एस इज इक्वल्स टू पी जो है वो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि 100 1 प्लस, अगर आप नॉमिनल रेट यूज़ करना चाह रहे हो जो कि 10% है, अगर आप नॉमिनल रेट यूज़ करना चाह रहे हो जो कि 10% है तो आपने लिखना है 10%। अगर कंपाउंडेड सेमी इनवेली है तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर कंपाउंडेड मंथली है तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो मैं इंटरेस्ट की परसेंटेज को डिवाइड कर देता हूँ 2 से। मैं इंटरेस्ट की परसेंटेज को कर देता हूँ डिवाइड 2 से, तो 10% डिवाइडेड बाई 2 पावर में क्या आएगा? वैसे तो ईयर्स आते हैं, अगर इफेक्टिव एनुअल रेट यूज कर रहे हो तो पावर में ईयर्स आएगा। अगर नॉमिनल यूज कर रहे हो तो ईयर्स को कंपाउंडिंग के एक साल के पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि साल एक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2 लिखो। अगर साल एक होता कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर 4 लिखो। अगर एक साल होता और कंपाउंडेड मंथली होता तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर 12 लिखो। तो यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो पावर में 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 आएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी 110.25 बन जाएगा। तो इस लेसन में मैंने आपसे 2 और टर्म्स डिस्कस करी, इफेक्टिव एनुअल रेट जो बैंक वाकई में देता है, जो बैंक वाकई में प्रोवाइड करता है, जो बैंक हमें दे रहा होता है जितना रेट, और नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट वो रेट जो बैंक बोलता है। बैंक भी दोनों की एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोट करें, पहली चीज़ ये सीखी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट को आपस में एक फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक करता है, वो क्या फॉर्मूला है। तीसरी चीज़ हमने ये सीखी कि अगर आपके पास इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट सेम है तो आप एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर एन यूज़ करें, आई की जगह इंटरेस्ट रेट लिखें, एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स लिखें। लेकिन अगर किसी बैंक का नॉमिनल रेट और इफेक्टिव एनुअल रेट मुख्तलिफ है, और अगर आप एस यानी कि फ्यूचर वैल्यू ढूंढना चाहते हैं और एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप इफेक्टिव एनुअल रेट यूज़ करें तो आई की जगह इफेक्टिव एनुअल रेट लिखें और एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स लिखें। लेकिन अगर आप नॉमिनल रेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो नॉमिनल रेट लिखकर, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो रेट को 2 से डिवाइड, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट को 4 से डिवाइड, अगर कंपाउंडेड मंथली है तो रेट को 12 से डिवाइड करें, और नंबर ऑफ ईयर्स को अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर कंपाउंडेड मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर मैंने 1 × 2 कर पावर 2 डाली और आप देखें रिजल्ट यहाँ पर भी 110.25 है। अच्छा, अगर बैंक बी में 2 सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट करे जाते तो वो कैसा केस होता, वो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। उस केस में हमारी जो पावर होती, अगर लेट से 2 साल की बात हो रही है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते, यानी कि 4 लिखते पावर में। क्यों 4 लिखते? अगर 2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करी है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 से मल्टीप्लाई 4 आएगा पावर में, ये जो एन है उधर। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो पावर में 2 साल, अगर 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 आएगा। और ये प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आप लोगों को डिस्कस करता रहूँगा और आपकी ये चीज़ इंप्रूव होती रहेगी। उम्मीद है कि आपको इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट समझ आए होंगे। कभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।